जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से सेशन के साथ में सभी लोग जुड़िए और अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, जितने भी आप सोशल साइट पर हैं, आप सभी जगह इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। कल की क्लास में हमने यह डिस्कस किया था कि जब हमारी स्टेटमेंट दो से अधिक हो, तीन हो, चार हो या पांच हो, तो उसके लिए हमने रूल बताया था कि आपके लिए एक चेन रूल होती है जिस बेस पर हम अपना आंसर दे सकते थे। उस रूल पर हमने यह डिस्कस किया था कि यदि तीन कथन को मिलाकर हमें कोई निष्कर्ष बनाना हो, तो पहला रूल यह था कि जब पहले, दूसरे और तीसरे में निष्कर्ष निकालना हो, तो पहले और दूसरे से निष्कर्ष निकले, दूसरे और तीसरे से निष्कर्ष निकलेगी, तो ही किससे निकलती थी भाई? पहले और तीसरे से। अगर तीनों में कहीं पर एक जगह ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहां सेट निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में पहले और तीसरे को मिलाकर निष्कर्ष नहीं बनाई जा सकती थी। दूसरा रूल यह था कि यदि तीन निष्कर्ष में तीनों ही पॉजिटिव होंगी, तो पहले और तीसरे को मिलाकर भी क्या आने वाला था भाई? पॉजिटिव। और इन तीनों में कोई भी यदि एक नेगेटिव हो जाए, पहली हो जाए, दूसरी हो जाए या तीसरी, तो हमेशा जो निष्कर्ष बनेगा पहले और तीसरे से कैसा बन सकता है? तो नेगेटिव बनना था। इसके बाद एक और था भैया कि तीनों में अगर दो कोई भी नेगेटिव हो जाए, तो पहले और तीसरे से मिलाकर कोई निष्कर्ष आप नहीं बना सकते हो। यह कुछ बेसिक रूल थे। उसके बाद हमने बताया था इनकम के और एक्सपेंडिचर के रूल के बेस पर क्वेश्चन करने के लिए। तो आइए हम अपनी क्लास आगे शुरुआत करते हैं कि आगे उससे कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो कुछ बोर्ड पर हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप जल्दी से उसका रिप्लाई देने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, कुछ सी डी नहीं है। अब तीन कथन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एक, दो और तीन। इनसे मिलाकर जो निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं वो आपको लिख रहे हैं और आप आंसर देने की कोशिश करना भाई। पहले निष्कर्ष यह है कि सभी सी ए हैं, सभी सी ए हैं। दूसरा आपका है सभी बी डी हैं। तीसरा आपका है कुछ सी ए हैं। चौथा आपका है कोई सी ए नहीं है। एक और निष्कर्ष हम लिखते हैं, उसे समझिएगा कि सभी डी ए हैं, कुछ ए डी नहीं है। कोई डी ए नहीं है। कुछ ए, कुछ डी ए नहीं है। चलो बोर्ड पर देखना भाई और आंसर देने की कोशिश करना। यहां इस निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ सभी सी क्या है? ए है। भाई सी कहां दिखाई दे रहा है? यहां पर। ए कहां दिखाई दे रहा है? यहां पर। तो किस दोनों से मिलाकर निष्कर्ष बनाई जा रही है? तो आपका जवाब होगा सिर्फ पहले और दूसरे से इसका निष्कर्ष का आंसर दे सकते हो। तो जब दो कथन को मिलाकर आंसर देना होता है, तो सबसे पहला रूल यह होता है कि दोनों के कॉमन टर्म्स पे जो मान होना चाहिए, एक जगह कितना होना चाहिए भाई? 100 होना चाहिए, तो ही आप निष्कर्ष बना सकते हो। तो क्या बी पर मान आपका एक जगह 100 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तो आपका जवाब होगा सर हाँ दिखाई दे रहा है। बी पर क्या मान दिखाई दे रहा है भाई? 100। इसका मतलब पहले और दूसरे से मिलाकर निष्कर्ष बनाई जा सकती है। यदि पहले और दूसरे से मिलाकर निष्कर्ष बनाई जाएंगी, तो बेटा रूल बन सकता है, बनेंगी। और दोनों यदि पॉजिटिव हैं तो कैसा बन सकता है? पॉजिटिव। तो भैया सी ए के बारे में नेगेटिव नहीं बन सकता है, कैसा बन सकता है भाई? पॉजिटिव। पहले रूल लगा चुके हो।
दूसरा रूल आपने लगाया, अगर दोनों को मिलाकर पॉजिटिव बनेगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, गलत। तीसरे रूल पर आते हैं, जहां हम ये चेक करेंगे इनकम को और किसको चेक करेंगे, बाय एक्सपेंडिचर को। तो यहां पर देखना सी के खर्चे कितने, 100, और सी की इनकम कितनी दिखाई दे रही है, 50। यह बात क्या है भाई, गलत, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी बी डी हैं भाई, सभी बी डी की बारे में बात करोगे तो ये किसको मिलाकर आ रही है, पहले और दूसरे, दूसरे और किसको भाई, तीसरे को। जरा बोर्ड पर समझिएगा, दूसरा और तीसरा कॉमन पे मान कितना दिखाई दे रहा, 50। यहां पर भी 50, कहां पर, यहां पर भी। क्या जब दोनों के कॉमन पे मान यदि 50 होते हैं तो कोई निष्कर्ष आपने बनाई है, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, इन दोनों को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं बन सकती है। तो इसका मतलब है कि सभी बी डी हैं, यह बात क्या हो जाएगी भाई, गलत। कुछ सी ए है, पहले और दूसरे को मिलाकर बनना है। यहाँ कितने खर्चे हैं, 50, यहाँ पर कितने खर्चे हैं, 50। तो यह बात आपकी क्या होने वाली है, तो यह आपकी बात सही होने वाली है। पहले दूसरे से तो निष्कर्ष आया, दूसरे तीसरे से निष्कर्ष नहीं आया, तो चेन बेटा रूल टूट गया। तो पहले और तीसरे से भी आपका निष्कर्ष नहीं बन सकता है। तो बेटा यह सभी तीसरे को मिलाकर पहले और तीसरे से हर एक बात क्या हो जाने वाली है, गलत हो जाने वाली। हमने आपसे यह कहा कि पहले दूसरे से मिलाकर तो आपका रिजल्ट आया, दूसरे और तीसरे से मिलाकर कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में पहले और तीसरे से भी कोई रिजल्ट नहीं बना सकते हो। तो देखो यहाँ पहले और तीसरे को मिलाकर डी और ए का रिजल्ट बनाया गया था, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। छोटे छोटे आप क्वेश्चन लिखेंगे और आप स्पीड से इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप रूल सीख गए हो तो आप आंसर आसानी से दे सकते हो। कुछ ए बी है, कोई बी सी नहीं है, इसके बाद से कुछ सी डी नहीं है, कुछ सी डी नहीं है। पहला निष्कर्ष लिख रहे हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा भाई। कुछ ए डी नहीं है, कितने निष्कर्ष को, कथन को मिलाकर यह निष्कर्ष बनाया गया है, तो आपका जवाब होगा सर पहला और किसको भाई, तीसरे को। तो पहले और तीसरे से कैसे निष्कर्ष निकाला जाता है, उन सभी रूल को अपने माइंड में लाइए और उसके बाद से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए भाई। कुछ ए डी नहीं है, चलिए एक हम लिख देते हैं भाई, कोई सी बी नहीं है। एक हमने लिखा कुछ डी सी नहीं है, इसके बाद से कुछ सी ए नहीं है, कोई ए सी नहीं है। आ जाइए बोर्ड पर, इसकी मीनिंग को समझते हैं, फिर अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ए डी नहीं भाई, ए और डी कहाँ दिखाई दे रहा है, तो बेटा डी सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, ये कहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले। इसमें जो रूल लगेगी वो आपकी रूल यह लगने वाली है कि पहले दूसरे और तीसरे कथन से मिलाकर इसका निष्कर्ष दे सकते हो। बेटा पहला और दूसरे के यदि मान को चेक करोगे तो यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 50। यहाँ कितना भाई, 50। बी पर कोई नहीं के केस में कितना, 100। सी पर भी कितना भाई, 100। कुछ नहीं के केस में कितना रखोगे भाई, 50, और वैल्यू कितना रखते हो, 100। अब ध्यान से सुनना, दोनों के कॉमन टर्म्स पे मान एक जगह क्या दिखाई दे रहा है भाई, 100। इसका मतलब पहले और दूसरे से मिलाकर निष्कर्ष बनाई जा सकती है। और जब पहले और दूसरे से निष्कर्ष बनेंगी तो एक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, दूसरा नेगेटिव, तो कैसा बनने वाला है, तो आप कहोगे सर नेगेटिव। यानी पहले और दूसरे की यदि सिर्फ बात हो तो किसकी बात होनी चाहिए, ए, और जब सी की बात हो तो कैसा बनना चाहिए भाई, नेगेटिव। ए और सी की बात हो रही है, यहाँ कैसा बना हुआ भाई, नेगेटिव। तो यह पॉसिबल है। इसके बाद से हम चेक करेंगे, यहाँ पर कितने खर्चे रखोगे भाई, 50, और यहाँ पर कितने, 100। कुछ नहीं के केस में 50 और 100। सी की इनकम कितनी है, 100 भाई, ए की भी इनकम कितनी है, 100। यह बात क्या हो जाएगी, सही। यहाँ ए के खर्चे कितने, 100, कमा कितना रहा भाई, 50। ये भाई एक मिनट भाई, यहाँ एक के कितने हैं भाई, 100। यहाँ बोर्ड पर देखना, ए की कितनी इनकम दिखाई दे रही है, 50, और यहाँ कितने खर्चे दिखाई दे रहे हैं, 100। इसलिए बात क्या हो जाएगी भाई, गलत। इस पर चेक करोगे तो ए के यहाँ 100, सी के यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं, 100। सी तो खर्चे कर सकता है, लेकिन अगर जब बात एक की होगी
तो ए के पास सिर्फ कितने दिखाई दे रहे हैं भाई 50, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत। इसके बाद से चेक करो भाई दूसरे और तीसरे को समझना। दूसरा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव। तो क्या दूसरे और तीसरे से मिलाकर कोई निष्कर्ष बनाई जा सकती है? नहीं। दो स्टेटमेंट नेगेटिव अगर हो तो उनसे मिलाकर कोई भी निष्कर्ष आपकी सही नहीं हो सकती है। तो जब सही नहीं हो सकती है तो भाई कोई निष्कर्ष सही हमें करने की जरूरत नहीं है, सारे निष्कर्ष क्या हो जाएंगे भाई, गलत। तो भाई दोनों को मिलाकर बनेगा क्या? तो कहोगे बी और किसके बारे में पूछा जा सकता है, डी के। तो बी और डी के बारे में यदि पूछा जाता तो हर एक निष्कर्ष क्या हो जाती, गलत हो जाती। अब यह जो आपके सामने दिखाई दे रहा है भैया, देखना भाई कुछ डी सी नहीं है। इसका आंसर देने के लिए कितने कथन की जरूरत है? तो भाई केवल हम तीसरे से इसका आंसर दे सकते हैं। इंडिविजुअल स्टेटमेंट ही आपके लिए जरूरी है, किसी स्टेटमेंट को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर देखोगे तो यह नेगेटिव है, यहां पे भी कैसा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव, तो पॉसिबल है। नंबर चेक करोगे, डी के ऊपर कितने खर्चे, 50, और 100, सी के ऊपर कितने खर्चे भाई 100। डी कमा कितना रहा था भाई 100, सी कमा सिर्फ कितना रहा था 50, खर्चे कितना कर दिया 100, इसलिए बात क्या हो जाएगी, गलत। इस पर आना, सी और किसकी बात हो रही थी भाई, बी की। सी और किसकी बात हो रही है, बी। बोर्ड पर देखना सी और बी केवल आपके दूसरे स्टेटमेंट में प्रेजेंट हैं, तो सिर्फ हम दूसरे वाले से आंसर दे सकते थे, यानी यह डायरेक्ट कंक्लूजन्स हैं। और डायरेक्ट कंक्लूजन्स में रूल यह कहता है अगर यह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा आपकी नकारात्मक थी, ये भी कैसे दिखाई दे रही है, नेगेटिव, तो इसका मतलब पॉसिबल है। नंबर चेक करोगे, सी के खर्चे कितने 100, बी के खर्चे कितने भाई 100, और बोर्ड पर देखोगे तो बी और सी की इनकम भी कितनी है भाई 100 100, तो यह बात क्या हो जाएगी, सही। अब इन तीनों के बारे में सुनना, इन तीनों को मिलाने पर अगर आंसर देना हो, तो इन तीनों का आंसर यदि देना हो तो हमें लास्ट वाले और किसको मिलाने की जरूरत होगी भाई, पहले की। और जब तीन स्टेटमेंट को मिलाकर आंसर देना पड़े हमें, तो हमने आपको बताया था जब पहले और दूसरे से अगर निष्कर्ष बने और दूसरे और तीसरे से यदि निष्कर्ष न बने तो पहले और तीसरे से भी कोई निष्कर्ष नहीं बनती है। भाई पहले दूसरे से तो रिजल्ट आ रहा था, लेकिन दूसरे तीसरे से इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दोनों के दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, हर एक निष्कर्ष आपकी क्या हो जाने वाली है, गलत। दो तीन रूल हैं, आप सिंपल तरीके से यदि याद रख लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप कंक्लूजन्स के टाइप्स को पढ़ोगे तो 2 टाइप्स के होते हैं, इन सारी बातों का मैंने डिस्कशन पिछली क्लास में किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो 2 टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। डायरेक्ट में सिर्फ एक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इनडायरेक्ट में आपकी 2 या 2 से अधिक की रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्ट के लिए रूल था कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सही, नेगेटिव है तो नेगेटिव सही। और इनडायरेक्ट के लिए रूल आपको बताया गया था, यदि आप हो तो भाई समझ सकते हो, बाकी क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहे हैं, आंसर देने की कोशिश करना। कोई डाउट रहा करे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। लिखिएगा, कुछ ए बी नहीं है, सभी बी सी हैं, सभी सी डी। निष्कर्ष मैं पहला लिख रहा हूं, सभी बी डी हैं, कुछ बी डी नहीं है, कोई डी बी नहीं है। आगे आना भाई, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका आंसर देना भाई। कुछ ए डी नहीं है, कुछ डी ए नहीं है, कोई ए डी नहीं है। इसके बाद से कुछ स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी ए सी, कुछ ए सी नहीं है, कोई सी ए नहीं। चलो
क्वेश्चन को देखना भाई, पहले निष्कर्ष को जरा देखना और कोशिश करना यह जानने की कि इसका आंसर देने के लिए हमें कितने कथन की जरूरत है। तो जब बात करोगे, जब पहले आप कंक्लूजन्स की, तो इसका आंसर देने के लिए हमें कितने कथन की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप कहोगे सर बी की बात हो रही है और किसकी हो रही है, डी की। बेटा बी यहाँ दिखाई दे रहा है और डी कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। बेटा बी इसको नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में जो कॉमन होता है उसी बेस पर चलते हैं। दोनों में कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, सी। यहाँ सी की वैल्यू कितनी, 100, और यहाँ कितनी हो जाएगी भाई 50। क्या कॉमन पर मान 100 है? तो आपका जवाब है सर हाँ, कॉमन पे मान कितना दिखाई दे रहा है, 100। इसका मतलब दूसरे और तीसरे को मिलाकर निष्कर्ष बनेगी, और दोनों पॉजिटिव हैं तो कैसी बननी चाहिए भाई, पॉजिटिव। तो बी और डी में नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, गलत। सही कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव। चेक कर लेना भाई, यहाँ कितने रखोगे 50, यहाँ कितने रखोगे 50। दोनों में भाई खर्चे निकालने हो तो ये भी कितना कमा रहा 50 और बी कितना कमा रहा 100, तो भाई दोनों 50-50 खर्च कर सकते हैं, बात क्या होगी, सही। यहाँ बी के खर्चे कितने हैं 100, डी के खर्चे कितने 50, बी की इनकम भी 100, डी की इनकम भी 50, तो 50 खर्चे की, इसलिए बात क्या हो जाएगी, सही। इस वाले क्वेश्चन को जरा देखना और आंसर देना। ए और डी की बात हो रही है, तो आप देखोगे तो ए पहले वाले में है और डी किस में दिखाई दे रहा है, लास्ट में। तो कितने स्टेटमेंट्स की जरूरत है, पहले, दूसरे और तीसरे की। तो इसको यदि पहले, दूसरे और तीसरे की हमें जरूरत है, तो यह रूल तभी बना सकते थे, आप निष्कर्ष निकाल सकते थे जब हमें यह रूल लगा लेते, पहले और दूसरे से निष्कर्ष बन रही है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा सर यहाँ 50 है, लेकिन बी पर मान कितना दिखाई दे रहा भाई 50, लेकिन 100 कितना दिखाई दे रहा भाई 100, कुछ नहीं का केस है, तो बी के मान कितना दिखाई दे रहा 100, और दोनों के कॉमन पर ही यदि मान 100 है तो रिजल्ट तो बनेगा। तो पहले दूसरे से बनेगा, दूसरे तीसरे से बनेगा, तो पहले और किससे बनने वाला है, तीसरे से। इसका मतलब ए और डी के बीच में निष्कर्ष बनाई जा सकती है। दूसरा जो रूल यह था कि अगर तीनों में कोई एक नेगेटिव हो जाता था, तो जो पहले और तीसरे से बनता था वो हमेशा कैसा बनता था, तो नेगेटिव बनता था। तो ए और डी के बीच में पॉजिटिव चीजें तो गलत हो जाएंगी, तो कहीं पॉजिटिव नहीं है, नहीं तो उसे हम गलत करते हैं। लेकिन यहाँ एक भी पॉजिटिव नहीं है। तो चलो अब काउंटिंग कर लेते हैं भाई, इस पर खर्चे वाले बेस पर 50 और यहाँ कितना भाई 100, यहाँ कितनी वैल्यू आपकी 50 और यहाँ कितनी दिखाई दे रही है 100, यहाँ कितनी दिखाई दे रही है 100 और यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 100। बोर्ड पर जरा देखना, एक के ऊपर कितना लिखा गया 50, यहाँ भी 50 सही है। डी के ऊपर सिर्फ 50 लिखा गया है, यहाँ तो कितना हो गया 100, इसलिए बात क्या हो जाएगी भाई, गलत हो जाएगी। कुछ डी ए नहीं है, डी पर कितना भाई 50, ए पर कितना भाई 100, तो भाई ए का तो 50 है इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी 50 होगा तो क्या हो जाएगा, गलत। भाई एक ने 100 खर्चे किए, केवल उसकी इनकम कितनी है 50। तो उम्मीद है कि आप सारे रूल को रिमाइंड कर चुके होंगे और आपको सारे रूल क्लियर होते गए होंगे। छोटे मोटे 4-5 रूल थे, उन सारी बातों का हमने डिस्कशन कर लिया था। अब एक दो क्वेश्चन और लिख रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा भाई। सभी डॉक्टर अध्यापक हैं, कुछ अध्यापक प्रोफेसर नहीं है। इसके बाद से कुछ प्रोफेसर छात्र नहीं है। चलिए निष्कर्ष लिख रहे हैं, इसका आंसर दीजिएगा भाई। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष यह है कि सभी डॉक्टर छात्र हैं, सही या गलत भाई। दूसरा है कुछ छात्र डॉक्टर नहीं है। इसके बाद से कोई अध्यापक छात्र नहीं है। कुछ
छात्र अध्यापक हैं, कुछ छात्र अध्यापक हैं। इसके बाद से देखिएगा, कुछ डॉक्टर छात्र नहीं है, कोई छात्र डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। चलो आ जाते हैं हम अपने पहले निष्कर्ष पर। इसको देखना जरा, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ डॉक्टर, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है भाई, छात्र। और डॉक्टर छात्र की बात करोगे तो छात्र यहाँ दिखाई दे रहा है, डॉक्टर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो कितने निष्कर्ष को मिलाने की जरूरत है? तो आपका जवाब होगा सर तीनों ही निष्कर्ष को मिलाकर हम आंसर दे सकते हैं। और जब तीनों निष्कर्ष को मिलाकर हमें आंसर देना होता है तो पहले दूसरे से बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपका जवाब होगा सर नहीं बनेगा। चेन रूल टूट गया है भाई। आगे भी बात करोगे दोनों नेगेटिव हैं तो कोई निष्कर्ष नहीं बनाई जा सकती। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तो भाई अध्यापक कॉमन टर्म्स पे दोनों जगह कितना मान दिखाई दे रहा? 50, इसलिए पहले और दूसरे से निष्कर्ष नहीं बन सकता। दूसरे और तीसरे से भी निष्कर्ष नहीं बनेगा क्योंकि दोनों के दोनों कैसे दिखाई दे रहे? नेगेटिव। तो पहले और तीसरे से भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, यानी डॉक्टर और छात्र के बारे में हर एक बात क्या हो जाएगी? आपकी गलत हो जाएगी। इन दोनों के बारे में बात करें, दोनों सही है भाई, इन दोनों की बात क्या हो जाएगी? आपकी गलत। अब भाई इनकी लाइन को जरा समझना। इसमें क्या दिखाई दे रहा? अध्यापक। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा? छात्र। यह दिखाई दिया आपका अध्यापक, और यहाँ क्या दिखाई दिया भाई? छात्र। इन दोनों का आंसर देने के लिए हमें दो कथन मिलाने हैं भाई, दूसरा और कौन सा भाई? तीसरा। और दोनों यदि नेगेटिव होंगे तो दो नेगेटिव से कोई निष्कर्ष नहीं बना सकते, इसलिए भी दोनों क्या हो जाएंगे? आपके गलत। इसको देखना भाई, डॉक्टर की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है भाई? छात्र की। अच्छा, सेम स्टेटमेंट है, तीनों को मिलाने की जरूरत है, तो यह कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा भाई? गलत। आगे यदि हम आपसे कहें कि कुछ प्रोफेसर अध्यापक नहीं है, सही की गलत भाई? अध्यापक नहीं है। तो यह एक ऐसी निष्कर्ष है जिसका उत्तर देने के लिए सिर्फ एक कथन की जरूरत है, और वह कथन कौन सा है भाई? दूसरा। और दूसरे में चेक करोगे तो यहाँ को प्रोफेसर पे कितना लिखोगे? 50। अध्यापक के कितना लिख दोगे भाई? 100। लेकिन अध्यापक के पास तो कितने हैं? 50। इसलिए भी आपके निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो हमने सारी लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। यदि आपको डाउट हो तो पिछली क्लास को एक बार अच्छे से देख लेना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अगर तीन कथन को मिलाकर हमें निष्कर्ष बनाना हो तो पहले दूसरे दूसरे तीसरे में चेन रूल लागू होना चाहिए, यानी हर किसी से रिजल्ट बनना चाहिए। अगर रिजल्ट बनेगा तो आगे का भी रिजल्ट बन सकता है, नहीं तो आगे का रिजल्ट आपका नहीं बनेगा। अगर तीन में कोई एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बनेगा पहले तीसरे से, कोई दो नेगेटिव हो जाएगा तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो। बाकी सारे प्रोसेस बिल्कुल पहली क्लास की तरह थे, उसमें कोई चेंज नहीं था। तो अगले लिखिएगा भैया, आइदर आर के केस। आइदर आर, एक आपके क्वेश्चन इस टाइप्स के आते हैं जहां हमें आइदर आर के केस लगाने की जरूरत होती है, तो उसको लिख लीजिएगा बोर्ड पर। या तो पहला या तो क्या होता था भाई? दूसरा। चलो, यदि आप पहले क्लास से जुड़े हो तो आपको जो भी पॉइंट बताए गए हैं अब आगे भी उन्हीं पॉइंट का डिस्कशन होगा और उसी बेस से आपको आंसर देने की जरूरत होगी। तो चलो क्वेश्चन को हम करते हैं और आंसर देना कि आइदर आर केस कब लगा सकते हो और कब नहीं लगा सकते हो। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब आप आइदर आर का केस लगाना चाहोगे तो हमें कितने निष्कर्ष की जरूरत होती है वह ध्यान देना। तो आपके जो कंक्लूजन्स होने चाहिए वह कितने होने चाहिए? कम से कम दो। तो रूल यहां पर पहला लिख लीजिएगा कि आपके कंक्लूजन्स कितने होने चाहिए थे? दो। दो निष्कर्ष की कम से कम जरूरत होती है, कम से कम जरूरत होती है, जरूरत होती है। दूसरा रूल यह है कि दोनों ही निष्कर्ष किसी भी नियम के अनुसार, किसी भी नियम के अनुसार गलत होने चाहिए,
क्या होने चाहिए भाई, गलत होने चाहिए। साथ साथ में लिखते रहिएगा, आपको मैं लास्ट में बता दूंगा किस तरीके से आपको इसका इम्प्लीमेंट करना है। तीसरा रूल यह होता है कि दोनों में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने का मतलब होता है कि जैसे हमने लिखा भाई कि सभी डॉक्टर क्या हैं भाई, इंजीनियर हैं, तो यहां सब्जेक्ट क्या बनने वाला है डॉक्टर, ऑब्जेक्ट क्या बनने वाला है इंजीनियर। तो अगर किसी निष्कर्ष में दो निष्कर्ष हो और दूसरे में भी इस तरीके से आ जाए, जैसे आ जाए कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर आपके नहीं हैं, तो ऐसे केस में क्या करोगे, तो आप कहोगे सर यहाँ सब्जेक्ट है तो डॉक्टर, तो यहाँ भी क्या बनना, सब्जेक्ट डॉक्टर। यहाँ ऑब्जेक्ट इंजीनियर है तो यहाँ भी क्या बनना भाई, ऑब्जेक्ट इंजीनियर। तो ऐसे केस बनने चाहिए। यानी पहला होना चाहिए कि कम से कम कितने निष्कर्ष की जरूरत होनी चाहिए, दो, और दोनों निष्कर्ष किसी नियम के अनुसार क्या होने चाहिए, गलत। और इसके बाद से एक रूल था कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम। और तीसरा रूल यह होता है पूरक जोड़े होने चाहिए, जिसे हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है भाई कंप्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कंप्लीमेंट्री पेयर। तो कंप्लीमेंट्री पेयर सिर्फ दो लोगों के बीच में लगती है, एक तो सभी के साथ में क्या होना चाहिए, तो आपका जवाब होगा सर कुछ नहीं। और दूसरा आपका होता है कि कुछ के साथ में क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे कोई नहीं। कुछ के साथ में क्या होना चाहिए भाई, कोई नहीं। ये दो कंप्लीमेंट्री पेयर जरूरी होता है। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं रूल क्या है, कि कम से कम आपके दो निष्कर्ष होने चाहिए, दोनों ही निष्कर्ष किसी नियम के अनुसार गलत होने चाहिए। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट होना चाहिए और ऑब्जेक्ट के नीचे क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तीसरा और सबसे लास्ट बात जरूरी यह है कि उनमें कंप्लीमेंट्री पेयर होनी चाहिए। कंप्लीमेंट्री पेयर की मीनिंग होती है एक साथ ना वो सही हो सकते हैं ना ही एक साथ गलत हो सकते हैं। वह दो पेयर ऐसे हैं जो बोर्ड पर लिख दिए हैं, सभी के साथ में कौन सा होता है भाई, कुछ नहीं का। एक होता है कुछ के साथ में किसका भाई, कोई नहीं का। तो आप उनके बीच में क्या केस लगाते हो भाई, आइदर आर का केस लगाते हो, या तो पहला या तो कौन सा भाई, दूसरा। चेक करना भाई कैसे क्वेश्चन को करोगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम चेंज भी कर सकते हैं, उनको हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले बोर्ड पर आओ और क्वेश्चन को करते हैं भाई। जैसे सभी ए बी, कुछ बी सी है, ये आपके कथन है। निष्कर्ष लिख रहा हूं भाई, देखना। सभी ए सी है, दूसरा है कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। अगला भाई कथन लिखिएगा, सभी ए बी हैं, सभी की जगह कट कर लीजिएगा बेटा, लिखिएगा कुछ ए बी हैं, इसके बाद लिखिएगा कुछ बी सी। निष्कर्ष लिखिएगा, पहले निष्कर्ष आप सभी, सभी नहीं बेटा लिखना, कुछ ए सी हैं। दूसरा लिखिए कोई ए सी नहीं, कोई ए सी नहीं। अब जरा इसको समझते हैं कि इसमें कैसे आंसर दोगे और किस तरीके से दोगे। मैं इन दोनों निष्कर्ष के बारे में यदि आपसे पूछे तो दोनों निष्कर्ष सही होंगे कि गलत होंगी, आप बस इतना जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे यहाँ मान कितना होगा 100, यहाँ मान कितना होने वाला है 50, यहाँ मान कितना होने वाला 50 और दूसरे पर भी मान कितना होने वाला 50। कॉमन पे मान दोनों जगह यदि 50 है तो पहले दूसरे से मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं बनाई जा सकती, यानी सी और ए को मिलाकर हर एक बात क्या हो जाएगी, गलत। अब रूल नंबर पहले पर आते हैं कि कम से कम कितने निष्कर्ष की जरूरत है, दो। यह कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। आगे दूसरी कंडीशन है कि दोनों ही किसी नियम के अनुसार क्या पाए गए हैं, आपके गलत। दूसरा रूल हो चुका है। तीसरे रूल पर आओगे, तीसरा रूल यह कहता है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या था भाई, ए, यहाँ सब्जेक्ट क्या है ए, यानी सब्जेक्ट दोनों में क्या है भाई, सेम। अब उसके बाद से ऑब्जेक्ट भी सेम होने चाहिए, तो ऑब्जेक्ट भी क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम। तीन रूल लग चुके हैं। लास्ट का रूल यह कहता है
कि सभी के साथ में कौन सा पेयर होना चाहिए, कुछ नहीं कहा, तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर होगा आइदर फर्स्ट और क्या होगा भाई, सेकेंड आंसर होगा भाई, सेकेंड फॉलो होगा, या तो पहला होगा या तो कौन सा होगा भाई, दूसरा होगा। इस क्वेश्चन को जरा समझना, क्या कह रहा है भाई, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है ए, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बी, कुछ के केस में दोनों पर नंबर कितने लिखने वाले हो, तो आपका जवाब होगा सर 50 50। कॉमन टर्म्स पे मान कितना दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 50। दोनों जगह 50 है तो पहले और दूसरे को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं बनेगी, और जब पहले दूसरे से बनेगी नहीं तो ए और सी के बीच में हर एक बात क्या हो जाएगी, गलत। दो निष्कर्ष हैं, दोनों निष्कर्ष किसी नियम के अनुसार गलत हो गई। यहाँ सब्जेक्ट ए है, यहाँ सब्जेक्ट ए है, यानी सब्जेक्ट सेम है। ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो दोनों में ऑब्जेक्ट सेम दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीमेंट्री पेयर पे यदि आओगे तो कंप्लीमेंट्री पेयर कुछ के साथ में किसका बनता है, तो कोई नहीं का। तो सारे रूल लग रहे हैं, तो इसमें केस कौन सा लगेगा, या तो पहला या तो कौन सा लगेगा भाई, दूसरा। चलिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश करना भाई। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इसका आंसर दीजिएगा भाई। कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं, आंसर देना कि सभी ए सी हैं, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। चलो आज ये बोर्ड पर समझते हैं भाई, दोनों के दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव दोनों को मिलाकर एक भी आपकी पॉजिटिव सही नहीं हो सकती हैं। ये रूल तो बनता है, लेकिन उसके पहले एक चीज ध्यान देना कि जब दोनों ही नेगेटिव हो तो दोनों को मिलाकर कोई भी चीजें आप नहीं बना सकते हो। हमने कहा अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव बनेगा, लेकिन जब दोनों ही नेगेटिव होंगी तो ऐसी कंडीशन में आप कोई भी रिजल्ट बना नहीं सकते हो दोनों को मिलाकर। तो ये दोनों को मिलाकर जो भी निष्कर्ष बनेगी वह क्या हो जाएगी, गलत। और जब दो निष्कर्ष किसी भी नियम के अनुसार गलत पाई जाए तो उसमें चेक करना होता है सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, और सभी के साथ में कौन सा पेयर होता है, कुछ नहीं। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो उसमें केस लगता है भाई आइदर फर्स्ट और आइदर किसका भाई, सेकंड का। एक बार मैं जो भी रूल पढ़ाए उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। एक आइदर का केस आया था भाई, समझना। हमने कहा था आइदर आर केस के लिए भाई 3 4 रूल हैं, उसे देखना। पहला रूल यह है कम से कम कितने निष्कर्ष की जरूरत होती है, 2। भाई दोनों निष्कर्ष किसी भी नियम से हम गलत पा लें, और उसके बाद सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे क्या लिख दें भाई, ऑब्जेक्ट। और लास्ट का रूल है कि कंप्लीमेंट्री पेयर बना लें, सभी के साथ में किसका पेयर बन सकता है, कुछ नहीं का, और कुछ के साथ में कोई नहीं का। अगर ये सारी बातें फुलफिल हो जाती हैं तो उनके बीच में कौन सा केस लगता है, तो या तो पहला या तो कौन सा लगता है भाई, दूसरा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपनी क्लास में, अगली क्लास में। इसी के आगे हम पढ़ाएंगे जहां हम डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटी, कैसे संभावना के जो क्वेश्चन होते हैं उसे करते हैं। तो आप पढ़ते रहिए और भाई लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास में। तो जय हिंद।